नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और चीज़ वायरल हो रही है जो कि जनसत्ता में एक आर्टिकल छपी हुई है कि आपका 8th फेज का भी एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग और बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, उसमें दे रखा है कि आरआरबी, यहाँ पे देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का 8वां फेज का एडमिट कार्ड सबसे पहले जारी होगा। ये अब 8वें फेज का एडमिट कार्ड जारी होगा। हालांकि 8वें फेज का नोटिफिकेशन में भी कुछ ऐसा चीज़ें नहीं दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस निकाली गई थी 7वें फेज का, उसमें कहा गया था कि ये लास्ट एग्ज़ाम होगा, यानी कि लास्ट फेज होगा। क्या चीज़ें दे रखी है, क्या 8वां फेज पॉसिबल है, क्योंकि 7वें फेज में भी बहुत सारे ऐसे लड़के मिले होंगे, हो सकता है कि उनको जो सेंटर है वहाँ पर से लौटा दिया गया होगा। अगर उनका जो आपका थर्मल जो स्क्रीनिंग होती है उसमें अगर उनका थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा आया होगा तो क्या उनको लौटाया गया है। तो अगर लौटाया गया है, ऑफिशियली लौटाया गया है, तो उनका तो 8वां फेज बनता है, क्योंकि ऑफिशियली उनको लौटाया गया है। तो क्या ऐसी कई चीज़ें हुई है, वो तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और 2 ईयर का मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको अगर ईयरली लेते हैं तो 299 और अगर 2 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको 499 में पड़ता है। अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें में आपको इसमें 50 रुपये का डिस्काउंट और इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना कितना आवश्यक हो जाता है। और टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है आपके मॉक टेस्ट में, यहाँ पे देखिएगा तकरीबन आपको कम से कम तो 22,000 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 22,000 मॉक टेस्ट 370 प्लस एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या 8वें फेज का एग्ज़ाम होगा। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो गई होगी कि जितने भी नोटिस आए थे आरआरबी के वेबसाइट पे, उसमें कहा गया था कि दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ एनटीपीसी CBT 1। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट फेज था। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं बताया है कि हमें थर्मल स्क्रीनिंग में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से लौटा दिया गया। ऐसा कभी अभी इस 7वें फेज के एग्ज़ाम में कहीं नहीं हुआ। हाँ, 6th फेज तक के एग्ज़ाम में जहाँ भी हुआ उनको 7वें फेज में एकोमोडेट किया गया है और नोटिस में ही लिखा गया था कि हम 7वें फेज में इनको इंक्लूड कर लिए हैं। लेकिन अगर 7वें फेज में ही अगर किसी का ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ऑब्वियस है 8वें फेज होना चाहिए था। लेकिन अभी तक किसी के इस तरीके के जो न्यूज़ है नहीं आए हैं कि किसी को लौटाया गया है थर्मल स्क्रीनिंग की वजह से। ठीक है, तो अब आप ऑफिशियली ये मान के चलो कि अब 8वां फेज नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तब 8वां फेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो जहाँ तक बात रही कि 8वें फेज का, तो मुझे नहीं लगता है कि 8वां फेज होगा। और एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर दूरी की वजह से, क्योंकि 7वां फेज है वो काफ़ी दूर सेंटर दे दिया गया था। अब दूर सेंटर दे दिया गया था तो बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पाए थे। तो ये उनकी प्रॉब्लम समझते हुए रेलवे, यानी कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये हो गया। वो रेलवे का प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ सेंटर दिया है, एक बार वो सेंटर दे दिया। अगर आप किसी वजह से छूट गए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था या लॉकडाउन था, ये अगर चीज़ें हैं तो पर भी आपका कोई भी चीज़ें वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी, यानी कि आपका कोई भी बात नहीं सुना जाएगा कि हाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन था या जो भी चीज़ें हैं, लॉकडाउन की स्थिति हमारे जगह पे थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो ये चीज़ें रेलवे नहीं सुनेगी और उसका फाइनल डिसीजन, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका 7वां फेज ही लास्ट था। और इस तरह से किसी का छूटा है एग्ज़ाम तो उनका मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम हो पाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।